राम मंदिर के उद्घाटन पर मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने बड़ी बात कही है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य होने के साथ साथ अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि राम भारत की एक बड़ी शख्सियत का नाम है। राम हमेशा हक की बात करते रहे हैं और अमन और शांति के लिए समर्पित रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे में हिंदू भाइयों की तरफ से उस मौके पर पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति और भाईचारा व सांप्रदायिक सद्भावना का पैगाम जाना चाहिए कि राम हक के पुजारी थे, हक का साथ देने वाले थे और यही लिए इस वजह थी कि उन्होंने दुनियादारी को सामने नहीं रखा बल्कि हक को सामने रखा। और इसी बुनियाद पर मुसलमानों में चाहे अल्लामा इकबाल हों या हमारे दूसरे बुज़ुर्ग हों जिन्होंने इनकी तारीफ़ की है, तो वो इसलिए भी तारीफ़ की है कि मजहबी एतबार से इस मुल्क में भी बहुत सारे अंबिया किराम आए, तो जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है उनके बारे में कोई भी बुरे अल्फाज से याद नहीं करना। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने राम को इमामुल हिंद कहा और उस हैसियत से वो सही है कि वो हिंदुस्तान के जो बसने वाले हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं उनके सही मानों में इमाम हैं। हमारा इस बारे में ये कहना है कि इस वक्त दुनिया को हमारे मुल्क के ज़रिए कोई पैगाम जाना चाहिए। ये पैगाम राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर जाना चाहिए। ये पैगाम मुल्क के अंदर के लोगों के लिए भी जाना चाहिए और मुल्क के बाहर के लिए। हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया में एक बड़ा मुल्क है और एक बड़े मुल्क के जो बड़े मज़ाहिब के लोग हैं उनमें हिंदू मज़हब भी है। हिंदू मज़हब के जो मजहबी लोग हैं हम उनसे उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर में उनकी अक़ीदत है, उनकी जो है आस्था है, इसलिए जब उसका इफ्तिताह हो तो जो मज़हब के बड़े लोग हों, हम तो कहेंगे कि शंकराचार्य जैसे अजीम लोग जो हैं को वहाँ जाना चाहिए और उनके ज़रिए जब इफ्तिताह हो, अगर उनका आस्था राम मंदिर में है तो उनके ज़रिए इफ्तिताह हो तो एक पैगाम जाए अमन का, शांति का। इसलिए कि हिंदू मज़हब का जो पैगाम है बुनियादी वो पूरी दुनिया को एक कुंबा मानने का है और यही इस्लाम धर्म का है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की भाईचारा व सद्भावना की मिसाल दी जाती है, लिहाजा ऐसे मौके पर हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरुओं की तरफ से सद्भावना का पैगाम जाना मुल्क के अमन अमान और शांति के लिए जरूरी है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक मुस्लिम समाज ने हमेशा से ही राम का एहतराम किया है। उनका कहना है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला जब अदालत में था उस वक्त विवाद था, लेकिन पहले से ही मुसलमानों ने ऐलान कर रखा था कि अदालत का जो फैसला होगा उसे हम मानेंगे। अदालत ने इस सिलसिले में जब फैसला दे दिया तो विवाद भी खत्म हो गया। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि देश की तरक्की और अमन शांति के लिए राम मंदिर के उद्घाटन के समय देश के अंदर और देश के बाहर भाईचारे का पैगाम इंसानियत की हित में है और इस सिलसिले में हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरुओं की तरफ से शांति का पैगाम जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब दे दिया गया तो मुसलमानों को उस पर खामोश रहना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों ने हमेशा ये ऐलान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, हमें अक़ीदत की बुनियाद पर भले वो चीज़ तस्लीम न सही लेकिन फ़ैसले की बुनियाद पर वो तस्लीम है। इसलिए नौजवानों को इस मौके पर मिसगाइड नहीं होना चाहिए और किसी तरह की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी तरह की ऐसी बातें राम मंदिर के ताल्लुक़ से नहीं कहनी चाहिए जो किसी की अक़ीदत को ठेस पहुंचाती हो, किसी के मजहबी काम को ठेस पहुंचाती हो। ऐसी बात कहने की
ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے ہم ہندوستان کے تمام نوجوانوں سے، بہار کے نوجوانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ امن کا، بھائی چارے کا ثبوت دیں۔ اس لیے ہم تو امید کرتے ہیں ہندو مسلمان تمام لوگوں سے کہ رام کا جو اصل پیغام ہے اخوت کا، محبت کا، حق کا، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی میں اس ملک کی اور پورے دنیا کی بھلائی ہے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہندو مذہب کا جو یہ رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اس سے یہ پوری دنیا میں یہ میسج جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ اگر رام مندر کے افتتاح ہو رہا ہے تو ہندوستان کے ہندو کیا دنیا کے بارے میں اور اس ملک کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ رہ گئی بات جو سیاست کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چھوٹی باتیں۔ ایودھیا کو سیاست کی کرسی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اس کا جو مقام ہے امن کا، شانتی کا، آپس میں اخوت کا اور ایک دوسرے کو برابری کا درجہ دینے کا، یہ پیغام جو ہے یہ تو ان لوگوں کے ذریعے جانا چاہیے جو مذہب کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں۔